दोस्तों नमस्कार। जब से ट्रंप सेकंड टर्म के अंदर आए, ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक धुआंधार बैटिंग करनी शुरू कर दी है। पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। रशिया और यूक्रेन वार नहीं रुक रहा, वहां पे हमास भी इनको आंखें दिखा रहा है, ईरान भी इनको परेशान कर रहा है। और इन्होंने उसके बाद जब वेनेजुएला पे अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, तो ये बहुत हाई स्पिरिट पे हो गए, वो कहा मैं वर्ल्ड में कुछ भी कर सकता हूँ। और इसीलिए इन्होंने रशिया को ऑयल टैंकर उसको पकड़ लिया। इनको कोई डर नहीं है इस टाइम पे, इनको लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और लेकिन आज वर्ल्ड मूव कर रहा अब है न्यूक्लियर वार की तरफ। आपने रशिया को छेड़ दिया, क्या रशिया छोड़ देगा? टाइम की बात है। मुझे लगता है कि एक तरीके से बिगुल बच चुका है थर्ड वर्ल्ड वार का। लेकिन यहां पे हम बात करने जा रहे हैं किसी और टॉपिक की। इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, वहां के प्रेसिडेंट को ले गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। ग्रीनलैंड एक नाटो का इनडायरेक्ट मेंबर है, उस पर डेनमार्क का कंट्रोल है जो नाटो का मेंबर है, और उसको भी ले लेंगे। आज नाटो की कंट्री भी ट्रंप से घबराई हुई है, परेशान है कि इसका क्या करें, इसका क्या इलाज करें। इसी पे चर्चा करने का वास्ते बैठे उदय शंकर पांडे जी। उदय शंकर पांडे जी, जिस तरीके से ट्रंप ने वर्ल्ड के अंदर हल्ला मचा रखा है, और ऐसा लगता है कि कोई इनसेन आदमी बैठ चुका है यूएस की गद्दी पे। मोस्ट पावरफुल कंट्री का कंट्रोल चला गया है पागल आदमी के पास। इसी पे चर्चा करेंगे। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? सर, जिस पेड़ में फल लगते हैं, जो पेड़ बड़ा अच्छा है, तो वो झुक के रहता है। अब ये ऐसा अकड़ रहा है जैसे इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो एक वो नाटक कर रहा है कि भाई देखो मैं हूँ। आप मानो ना मानो, चाहे मेरे पास यूक्रेन का वॉर मैं नहीं खत्म कर पाया, या हमास का नहीं खत्म कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन देखिए मेरे अंदर बहुत जोर है, मैं बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। मैं जो भी चाहे कर सकता हूँ। तो उसकी ये पहली जीत हुई और अपना वेनेजुएला के अगेंस्ट। लेकिन उसमें इसके कपड़े उतर गए सर, कि आप वर्ल्ड लीडर हैं या वर्ल्ड के गुंडे हैं? आप कर रहे हैं या फिर दादागिरी, गुंडागर्दी? और दुनिया को पता है कि भैया ये वॉर ऑयल के लिए है, वो उसके ऑयल के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया। क्या इसका रिप्रिकॉशन नहीं होगा? क्या अगली बारी जब गोली चलेगी इसके ऊपर, जरूरी नहीं है कि वो उसके कान पे लग के जाएगी, हो सकता है सर पे भी लग जाए उसके। तो आप इतनी खतरों वाली गेम खेल रहे हैं, खतरनाक इरादे लेके चल रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू एंड विच इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। ये इंस्टेबिलिटी ला रहा है, विच इज वेरी बैड। मैं तो बता रहा हूँ, शेयर मार्केट इज गोइंग टू डॉग्स एब्सोल्युटली बिकॉज ऑफ दिस। तो शुक्र है इंडिया नॉन अलाइंड है, शुक्र है इंडिया किसी की साइड नहीं ले रहा, हम लोग न्यूट्रल होके बैठे हुए हैं। लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, कल वो मोदी जी के लिए यहाँ प्लेन भेज देगा उठा के, उसको भी, मोदी जी को भी लाने की कोशिश करेगा, ये कह के कि भाई तुम रशिया का ऑयल मैंने तुम्हें बोला था, तुम तो वो रोक नहीं रहे, अब तुम्हें रोकना पड़ेगा, रोकोगे तभी मैं छोड़ूंगा। ये आदमी इस हद तक भी कॉमेडी कर सकता है। ये कॉमेडी कर रहा है सर, ये ट्रैजिक बिल्कुल सही। ट्रैजिक कॉमेडियन है बिल्कुल। हाँ बोलिए सर। आप देखो ना, आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट हो, वहां पे बैठे मिमिक्री कर रहे हो, किसी कभी मोदी की कर रहे हो, कभी आप फ्रांस के प्रेसिडेंट की कर रहे हो। क्या तरीका बात करने का? क्या आप एक एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हो? लेकिन आपके पास हमेशा पावर नहीं रहेगी। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीनलैंड की। देखिए, मैं ग्रीनलैंड के बारे में आपको बता दूं क्यों ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। जब इन्होंने कब्जा कर लिया आपके वेनेजुएला पे, पहले कनाडा के बारे में कहा था तुम्हें हम ले लेंगे, पनामा कनाल के बारे में कहा था वो भी हम ले लेंगे। और ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहते हैं ट्रंप, इस पे बात करेंगे। ग्रीनलैंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड है, ये कॉन्टिनेंट है, और ये लोकेटेड है आर्कटिक सी के अंदर। इसका जो एरिया है वो है 2.2 स्क्वायर किलोमीटर, और ये रफली 6 टाइम बड़ी है जर्मनी से। इसकी लोकेशन है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्ली वार्निंग मिल जाती है अगर कोई मिसाइल अटैक होता है यूएस के ऊपर। और यूएस की यहाँ पे बेस भी है, और वहां से वो सारी मॉनिटरिंग करती है वेसल्स की इस रीजन के अंदर और इन मिसाइल्स की। जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो यूएस ने यहाँ पे प्लान बनाया था न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन बनाने का, लेकिन उसको अबंडन कर दिया क्योंकि इसके ऊपर कुछ इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम थी, साथ में डेनमार्क से इसके ऊपर रिजेक्शन है कि वो नहीं देगा। फिर यहाँ पे उनकी बेस बनी पिटुफिक स्पेस बेस, जिसको जाना जाता है एस थुरे एयरबेस, और इसको ऑपरेट किया जाता है यूएस के द्वारा सिंस वर्ल्ड वॉर 2। और यहां से वो मिसाइलों की मॉनिटरिंग करता है।
80% ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो आइस से कवर्ड है, मीनिंग कि जो लोग हैं यहाँ पे वो रहते हैं साउथ वेस्टर्न कोस्ट में नियर देयर कैपिटल नूक। यहाँ पे रेयर अर्थ के मटेरियल्स मिनरल्स से पाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है, यूरेनियम भी है, आयरन भी है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑयल और गैस भी हो सकती है, उसके रिजर्व भी हो सकते हैं। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो है नेशनल सिक्योरिटी का, हमें कोई मिनरल के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीनलैंड के यहाँ पे रशिया और चाइनीज शिप्स रेगुलरली आते हैं यहाँ पे और इसीलिए हमें खतरा भी है। लेकिन ट्रंप को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टी के, लेकिन अपोजिशन के लोग यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग इनको किसी भी हद तक सपोर्ट नहीं करते। और ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेंस फ्रेडरिक, उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक किसी भी हाल में अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं देंगे, क्लियरली मना कर दिया। लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि हम जो पहली कोशिश करेंगे हम करेंगे नेगोशिएशन की, हम पैसा दे के उसको खरीद लेंगे, अगर नहीं दोगे तो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम आर्मी भेज सकते हैं। यानी कि अब वर्ड को धमकी देने लग गए हैं कि हम तुम्हारे पे आर्मी भेज देंगे। और आज सिचुएशन ये है कि इन्होंने जो अपना मिलिट्री बजट है यूएस ने वो बढ़ा दिया 50% और ले आया टू $1.5 ट्रिलियन, इतना बजट बढ़ा दिया। क्योंकि अब ट्रंप का जो मेन एम्फेसिस है वो है वॉर का, चाहे रशिया हो, चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई और कंट्री हो, छोटी छोटी कंट्री को ये मारना चाहते हैं इस टाइम पे। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर भी ये स्टेटमेंट दी है। जेडी वेंस जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्पीच दी डेनमार्क के ऊपर। उन्होंने कहा अगर डेनमार्क हमको नहीं देगा तो हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे कब्जा भी कर लेंगे। ट्रंप ने एक स्पेशल एनवॉय यहाँ पे भेजा ग्रीनलैंड के ऊपर, जेफ लैंड्री, और उसने कहा कि ग्रीनलैंड बहुत जल्दी यूएस का पार्ट होगा। लेकिन नाटो के मेंबर इनके खिलाफ है। जो यूके जो हमेशा सपोर्ट करता है यूएस को, वो इस टाइम पे डेनमार्क के साथ है। और उनके प्राइम मिनिस्टर के स्टेमर, उन्होंने एक साइन किया स्टेटमेंट दूसरे मेंबर्स के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली, पोलैंड और स्पेन। इन्होंने कहा ग्रीनलैंड को बिलोंग, किन के लोगों को बिलोंग करता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क से 3000 किलोमीटर दूर है और ये 300 साल से डेनमार्क के कंट्रोल के अंदर है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 56,000 लोग सिर्फ। और वो सारे के सारे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो, या हम डेनमार्क के साथ रहेंगे या हम इंडिपेंडेंट हो। नाजी यानी कि जर्मनी जब वर्ल्ड वार हुआ था तो उस टाइम पे नाजी यानी कि जर्मनी ने इस पे कंट्रोल कर लिया था। उनके जाने के बाद अमेरिकन फोर्सेस ग्रीनलैंड में रही। उसको खाली करने के बाद 1951 में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया था डेनमार्क के साथ, जिसके अंदर ये कहा गया कि यूएस का सिग्निफिकेंट रोल होगा, यहाँ से अपनी सिक्योरिटी दे सकता है, अपनी बेसिस बढ़ा सकता है। यहाँ पे 1953 में ये जो ग्रीनलैंड है वो डेनिश का यानी कि डेनमार्क का पार्ट बन गया प्रॉपर तरीके से, जबकि हमेशा से यहाँ पे डेनमार्क का कंट्रोल है इसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जब 2019 में डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आया था तो भी उन्होंने बात की थी मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। तब ग्रीनलैंड ने मना कर दिया था, डेनमार्क ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें ये नहीं देंगे। तो अब डेनमार्क ग्रीनलैंड का डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को टैकल करता है, बाकी जो सारी चीजें वो इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे डेनमार्क इनको बहुत पैसा भी देता है इसको मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे जो लोगों का व्यवसाय है, इंडस्ट्री है नहीं वहां पे, क्योंकि बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे, वो है मछली पकड़ना या कुछ शिकार करना। और ग्रीनलैंड को तब भी कोशिश की थी ट्रंप ने परचेज करने की, लेकिन अब दोबारा से कोशिश कर रहा है। लेकिन अब की उसने पहली बार धमकी दी है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। इससे पूरे नाटो के अंदर धड़कम मचा हुआ है। और डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा जी अगर आपने कोशिश की यहाँ पे आने की, तो हमारे सोल्जर को डायरेक्शन, हमारे सोल्जर उनके पास एक ही डायरेक्शन है कि अगर कोई इंट्रूडर आए तो पूछो मत उससे, उसको गोली मारो फिर से बात करो। उसने ये स्टेप की स्टेटमेंट दे दी है। यानी कि अगर ये वेनेजुएला की तरह यहाँ पे कोशिश करेगा घुसने की, तो यहाँ पे उनको गोली मार दी जाएगी। क्योंकि यूएस को सबसे ज्यादा चिंता होती है जब इनके सोल्जर मरते हैं, वहां पे इंटरनल अपोजिशन होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने एक और बात बोली है कि अगर अमेरिका जरूरत करेगा ये हमारे ये ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का, तो दिस इज द एंड ऑफ नाटो और अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ इट। और मुझे ये लग रहा है सूद साहब की हमारे हिटलर की आत्मा इसके अंदर आ गई है। जैसे हिटलर चला था पूरी दुनिया के ऊपर और अपना वॉर करके और उसको जीतने का,
अब यही हरकत ये कर रहा है हमारा डोनाल्ड डक। देखो तो उदय, दिस इज मैं बता दूं, हाँ देखो उदय, हिटलर की बात ये थी कि जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसके पर जर्मनी पे सैंक्शन लग गई थी, जर्मनी का सारा पैसा बाहर में ट्रांसफर किया जाता और उनकी इज्जत खतरे में पड़ गई थी। जब हिटलर आया तो हिटलर ने जर्मनी को बचाने की कोशिश की कि मेरी कंट्री से आप लूटमार कर रहे हो, और हिटलर किसी पे अटैक करने ही जा रहा था। हिटलर का पर्पस ये था कि जब हमारे कंट्री पे आपने पूरा कंट्रोल कर लिया, हमारे इकोनॉमी पे कंट्रोल किया, तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हिटलर ने वार लड़ा था, यानी कि जर्मनी के प्रेस्टीज के लिए उन्होंने वार लड़ा था। लेकिन ट्रंप यहाँ पे कोई प्रेस्टीज का काम नहीं कर रहे, ट्रंप दादागिरी दिखा रहे हैं। और हिटलर की जो सबसे बड़ी गलती थी, अगर हिटलर रशिया पे अटैक नहीं करता तो हिटलर पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करता, पूरा यूके पे उसका कब्जा हो चुका था। लेकिन वो यूके पे कब्जा नहीं करना चाहता था, उसको लगा कि यो यूके है, ब्रिटेन है, उनके जो लोग हैं, उनकी जो फ्रांस। पॉलिसीज हैं बहुत ज्यादा अच्छी है, और उनसे वो सीखना चाहता था कि उसके साथ बैठे और काम करें। वो एक अलाइनमेंट की गवर्नमेंट बनाना चाहता था पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अगर वो अटैक नहीं करता आपके रशिया के ऊपर, तो कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो हिटलर को रोक सकती या हिटलर को हरा सकती। लेकिन ट्रंप ताकतवर है, पावरफुल है, और ये अपनी पावर को दिखा रहा है, यानी कि गुंडागर्दी कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसने जिस तरीके से आतंक फैलाया वर्ल्ड के अंदर, किसी कंट्री ने या किसी प्रेसिडेंट ने इस टाइप का आतंक नहीं फैलाया, चाहे कोई भी कंट्री हो। चाइना छोटी छोटी कंट्री को लूट को पैसे देता है, पैसे देके उनकी जब वो दे नहीं पाते तो उसके कहता है कि हमें आइलैंड दे दो, जगह दे दो। लेकिन चाइना किसी पे अटैक नहीं करता, ताइवान पे भी चाइना ने अटैक नहीं किया। लेकिन अगर आप यूएस की बात करो, यूएस ने अटैक करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, उनकी कंट्री से, छोटी कंट्री से किडनैप करके उनको पूरे यूएस के अंदर घुमा रहा है, सड़कों पे घुमा रहा है। इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं करता किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट से या प्रेसिडेंट से, जो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने सारे जो सिस्टम थे वो खराब कर दिए। 66 कंट्री के 66 जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर यूएस का रोल था, उनसे विड्रॉ कर लिया, यानी कि इवन क्लाइमेट के उससे विड्रॉ कर लिया। ट्रंप पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ट्रंप एक तरीके से, मैं सोचूं अगर कहे, मैं गलत नहीं हुआ कहूं कि ट्रंप एक पागल आदमी है, मेंटली रिटार्डेड है, और ट्रंप किसी भी हद तक जा सकता है कुछ काम करने के लिए। इसको अकल तब आएगी जब ट्रंप के दोबारा से गोली पड़ेगी। मैं आपको एक बता दूं कि इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है कि वर्ल्ड के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि किस तरीके से ट्रंप को सबक सिखाया जाए। और ये भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से ट्रंप ने आतंकवाद फैला रखा है, हो सकता है कि कुछ जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं या सिटीजन है उन पर अटैक किया जाए ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और ये एक सबक होगा यूएस के लिए और ट्रंप के लिए, क्योंकि जब आप गुंडागर्दी करोगे तो कोई आपको जो सॉफ्ट टारगेट है वहां पे अटैक करेगा, जिस जो हो सकते हैं इनके डिप्लोमेट्स या इनके सिटीजन जो पूरी वर्ल्ड के अंदर फैले हुए। तो ट्रंप एक तरीके से आग से खेल रहे हैं, ट्रंप पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे होगा क्या? इसके अंदर डिस्ट्रॉय होंगे यूएस, इसके पीछे डिस्ट्रॉय होगा ट्रंप। अगर जो यूएस सिटीजन थे इसने अटैक करना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से इन्होंने रशिया के टैंकर को पकड़ा, यहाँ पे न्यूक्लियर वार हो सकता है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है इस टाइम पे। क्योंकि आप एक मेजर कंट्री के ऊपर इस टाइप का हमला कर रहे हैं, उनके टैंकर को किडनैप कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को किडनैप कर रहे हैं, फिर कहते हैं ग्रीनलैंड में ले लूंगा, फिर आप कनाडा को धमकी देते हैं, फिर आप किसी और कंट्री को भी धमकी दोगे, हाँ मैक्सिको भी ले लेंगे, क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, फिर आप इंडिया पे कहते हैं वहां पे 500% टैरिफ लगा देंगे। आपने, इसका मतलब है कि आपने जो 50% टैरिफ लगाया वो तो फेल हो गया। तो ट्रंप जो रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे पीस नहीं है, वहां पे वार चलेगा। सूद साहब, हमारे डोनाल्ड डक, अभी डोनाल्ड ट्रंप से मैंने नाम रख दिया डोनाल्ड डक। तो अभी उसकी सबसे बड़ा कॉमेडी ये हो रही है कि उन्होंने बोला कि भाई हमने हमला किया वेनेजुएला के ऊपर बिकॉज उनका ड्रग बिजनेस हमारे अमेरिका को बड़ा रिवर्स। वो कहता है, अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, कहता है नहीं नहीं नहीं, ये हमारा ऑयल का वार। उसने सचमुच बोल दिया, बताइए। अपनी ही कंट्री को उसने झूठ बोल दिया कि यार झूठ बोल रहे, नहीं नहीं मैं ये तो ऑयल का लिया हमारा वॉर है जाके, you know, this is, we don't going to allow to be exploited by Russia and the other countries and all. तो ये उसकी कॉमेडी हो रही है। बट सर एनीवे, वेरी ट्रैजिक। और जो इंस्टेबिलिटी ला रहा है कंट्री वर्ल्ड के अंदर, विच इज नॉट हेल्पिंग द वर्ल्ड इन एनी वे। और आप कह रहे थे कि मैं ये वॉर बंद करूंगा, वो वॉर, और आप वॉर शुरू किए जा रहे हैं। आई थिंक ही इज इन फॉर वेरी बैड टाइम एंड अ ट्रैजिक एंड, लेट मी टेल यू। बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। हाँ यस सर, नहीं बोलो, भगवान करे उसको सद्बुद्धि दे, बिकॉज वो दुनिया का अपने पागलपन की वजह से
एरोगेंस की वजह से। ये एरोगेंस है जो रिपब्लिकन लोगों के अंदर रहता है। तो अभी ऑपोजिशन उसकी अपनी कंट्री से शुरू हो गई है। आई एम श्योर, जैसे उसने बोला कि भैया कहीं भी इलेक्शन ऊपर नीचे हो गया तो पहले तो मुझे इम्पीच करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड ही इज गोइंग टू बी इम्पीच्ड फॉर दिस इंटरनेशनल टेरर बीइंग स्प्रेड बाय अमेरिका। बिल्कुल चलिए सर। सही बात है। प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कि अपने कमेंट्स दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ठीक कर रहा है? क्या ट्रंप को ग्रीनलैंड मिल जाना चाहिए? अगर ग्रीनलैंड मिलेगा तो ट्रंप किसी और चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा कि मुझे ये भी दे दो। ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है ट्रंप, पागलों वाली हरकत कर रहा है ट्रंप। मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, मेंटली पागल हो चुका है, अगर मैं ठीक वर्ड यूज करूं। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।